बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान है और आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं। मैं अपने YouTube चैनल पे आप लोगों के लिए रेसिपीज़ शेयर करता हूं जो आप लोग पसंद करते हैं। आपका शुक्रिया। तो आज मैं आपके लिए करेला प्याज बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। करेला प्याज बनाएंगे ढाबा स्टाइल में और करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। एक छोटी सी टिप्स आपको बताऊंगा जो ढाबे वाले, बाहर बाज़ार वाले, होटलों वाले इस्तेमाल करते हैं, जिससे करेले का रंग भी चेंज नहीं होगा और करेले की सब्ज़ी कड़वी भी नहीं बनेगी, बड़ी मज़े की बनेगी। जैसा कि आजकल गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो गर्मी के मौसम में करेले की सब्ज़ी, तंदूर की रोटी और साथ में कच्ची लस्सी इस्तेमाल की जाती है, जो बड़ी ही मज़े की बनती है। तो चलें जी, देखते हैं ये मज़ेदार करेला प्याज सब्ज़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और आज हम करेला प्याज किस तरीके से बनाएंगे जिससे करेले की कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। तो चलें जी, रेसिपी शुरू करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं। करेला प्याज बनाने के लिए 1 किलो हमारे पास यहाँ पे करेले हैं। करेले सबसे पहले आपने अच्छे तरीके से धो लेने हैं। धोने के बाद करेले के ऊपर वाले छिलके को आपने थोड़ा थोड़ा सा रिमूव कर लेना है, ज़्यादा उतारने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद आपने करेले की इस तरह से कटिंग कर लेनी है। आप देख सकते हैं, ना ही ज़्यादा ये मोटी है और ना बिल्कुल ये बारीक है। और इसके बाद करेले के अंदर जो रेड कलर के, सुर्ख कलर के बीज होते हैं वो आपने निकाल देने हैं और इस तरह से जो सफ़ेद कलर के कच्चे बीज होते हैं वो आपने इसी के अंदर रहने देने हैं। और करेले के साथ यहाँ पे है मेरे पास प्याज। 1 किलो करेले और आधा किलो प्याज का इस्तेमाल करेंगे। करेले में प्याज अच्छे लगते हैं और इनका क्रंच बड़ा मज़े का होता है। और प्याज के साथ यहाँ पे मेरे पास 1 पाव टमाटर हैं। जब आप कमर्शियल रेसिपी बनाएं तो आपने इसी चीज़ को फॉलो करना है, इसी तरीके से ही बनाना है। और आध पाव यहाँ पे मेरे पास सब्ज़ मिर्च है और थोड़े से पत्ते आप देख सकते हैं पुदीने के हैं। पुदीना हम इंशाल्लाह ताला इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि ये थोड़ा सा पुदीना करेले की कड़वाहट बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने करेले को 2 चीज़ें लगा के यहाँ पे रख देनी है। ज़्यादा पहले रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 15 से 20 मिनट काफ़ी होंगे। अक्सर हम घर में क्या करते हैं, करेले को हम आधा घंटा या घंटे के लिए नमक लगा के छोड़ देते हैं। तो ऐसा आप नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि करेले के अंदर तक नमक चला जाता है और कड़वाहट भी अंदर ही उसकी रह जाती है। थोड़ा सा नमक लगा के और साथ इसमें ना यहाँ पे तकरीबन आप देख सकते हैं 1 किलो करेले के लिए सिर्फ इतना सा हल्दी पाउडर ज़रूरी है। अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको रख देंगे किसी खुले से बर्तन में। या ऐसा करिएगा कि इस तरह की आपने टोकरी ले लेनी है जिसके नीचे ये होल हों। आपने मिक्स करके रख देना है और इसके बाद आपने 20 मिनट के बाद इसको खुले पानी से वॉश कर लेना है, लेकिन इनको निचोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे प्याज की बात करेंगे। प्याज को आपने बिल्कुल बारीक काट लेना है, टमाटर को भी काट लेना है और सब्ज़ मिर्च को भी काट लेना है, लेकिन पुदीने को आपने ऐसे ही रहने देना है। तो करेले अच्छे तरीके से धोने के बाद ना आपने एक खुले मुंह वाली कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई में कुछ भी आपने नहीं डालना। कढ़ाई को हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें डाल देंगे धुले हुए करेले। याद रहे, ना हमने घी का भी इस्तेमाल किया है और ना ही कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है, सिर्फ अभी इसमें हमने करेले डाले हैं। और करेले के साथ आपने इसमें जो थोड़ा सा मैंने आपको पुदीना दिखाया था ना, इस तरह से आपने मोटा मोटा सा काट के इसमें ये भी डाल देना है। रेस्टोरेंट में, कमर्शियल लेवल पे जब भी ये रेसिपीज़ बनाई जाती हैं तो इसी तरीके से बनाई जाती हैं। पुदीने के साथ इसमें हमने डाल देनी है यहाँ पे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन से क्या होगा, एक तो इसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और दूसरा ये करेले के अंदर बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर लेके आएगी। नीचे मैंने आग तेज़ की हुई है। आप देखिएगा कि 5 मिनट ऐसे बिना ऑयल के हमने इसको अच्छे से इस कढ़ाई के अंदर पकाना है। 5 मिनट यहाँ पे हो गए हैं करेलों को पकते हुए। तो देख लेते हैं, अभी तक आप देखिए इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी है। तो अभी मज़ीद आपने 2 मिनट इसको पका लेना है। ये जो पानी निकला है ना करेले के अंदर से, तो इसमें होती है कड़वाहट। नमक से क्या होता है, करेले की हल्की फुल्की सी कड़वाहट ख़त्म होती है। लेकिन इस तरीके से जब आप बनाएंगे ना तो करेले हमारे मुकम्मल खूबसूरती के साथ कड़वाहट ख़त्म कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की सी यहाँ पे अभी भी मॉइस्चर है। तो अब आपने इसको अच्छे से ऐसे पका लेना है। देखें, अच्छे तरीके से यहाँ पे पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, घी। कमर्शियल लेवल पे जब भी रेसिपीज़ बनाई जाती हैं तो उसमें डाला जाता है घी।
आप चाहें तो इसमें ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से ये रेसिपीज़ अच्छी बनती हैं। एक बड़ा चम्मच भर के इसमें ना घी डाल देंगे। अब हमें यहाँ पे करेलों को फ्राई कर लेना है घी के अंदर। इतना फ्राई करेंगे कि करेले हमारे हल्का हल्का सा कलर यहाँ पे चेंज कर लें, लेकिन इस सारे प्रोसेस में आपने नीचे आग हाई ही रखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मिनट लगे हैं, करेले हमारे अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह कलर रंग ज़बरदस्त आ गया है। इससे ज़्यादा आपने करेले फ्राई नहीं करने, वरना वो सख्त हो जाएंगी। करेले की कड़वाहट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से ख़त्म हो गई है। कोई जाली वाला बर्तन लेके इस तरह से आपने करेले ऑयल से घी से अच्छे तरीके से ऐसे दबा दबा के निचोड़ लेने हैं। और करेले निकालने के बाद इसी घी के अंदर सबसे पहले डालेंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन। ये मोटा मोटा सा आपने काट लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे हिलाते हुए अदरक और लहसुन को पका लेंगे। जब अदरक लहसुन इस तरीके अच्छे तरीके से पक जाए, खुशबू आना शुरू हो जाए, तब इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्च, जिसको आपने कूट लेना है या ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है, ताकि जब खाने वाले इसको खा सके बाहर ना निकाल के फेंकें। और इसके साथ इसमें डाल देंगे प्याज, जिसको आपने काट लेना है। प्याज आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन करेला प्याज में प्याज अच्छे लगते हैं। और इसके साथ इसमें डाल देंगे टमाटर और सब्ज़ धनिया। इस रेसिपी में हमने जो सब्ज़ धनिया है ना, वो सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल करना है। इससे करेले के अंदर बहुत ही प्यारा सा एक फ्लेवर आ जाता है, जिससे करेले का जायका बढ़ जाता है। चलिए जी, टमाटर के साथ इसमें डाल देंगे एक छोटा कप भर के दही का। खट्टे दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसमें फ्रेश दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही डालने के बाद इसमें डाल देंगे मसाले। हल्दी पाउडर डालेंगे जितना आप घर में हंडिया में इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च आपने कम इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हमने इसमें सब्ज़ मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ज़ीरा डाल देंगे थोड़ा सा इसमें, 1 खाने का चम्मच भर के। बस यही वो मसाले हैं जो इस रेसिपी में जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं गरम मसाला डालने की या कोई और मसाले डालने की। हमने करेले के टेस्ट को भी बरकरार रखना है, और जब आप करेला खाएं ना, तो आपको करेले का मज़ा भी आना चाहिए। हाई फ्लेम ही है नीचे। तकरीबन आपने इसको 10 मिनट के लिए ऐसे हिलाते हुए पका लेना है, लेकिन आपने प्याज को टमाटर को थोड़ा सा खड़ा ही रखना है। देखें माशाल्लाह प्याज टमाटर दही मसाले सिर्फ हमने 10 मिनट भूने हैं। देखिए ज़बरदस्त एक मसाला तैयार हो गया है। इस मसाले को आप ऐसे भी रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त हो गया है, लेकिन इससे पहले आपने थोड़ा सा इसमें नमक डाल देना है। चलिए, जब इस तरह का मसाला आपका बन जाए, तब इसमें डाल देंगे करेले, जिसको हमने पहले से ही करवाहट से पाक करके रखा हुआ है। चलिए, ऑयल समेत घी समेत आपने इसमें करेले शामिल कर दिए हैं। ढाबा स्टाइल करेले इसी तरीके से बनाए जाते हैं, जो कि हम सब बड़े शौक़ से खाते हैं। कम करेले होते हैं, ज़्यादा प्याज और टमाटर होते हैं, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। इसके साथ गर्मियों में ना तंदूर की रोटी होती है, और इसके साथ कच्ची लस्सी बनाई जाती है, जो कि बहुत ही मज़े की लगती है। चलिए, अब आपने क्या करना है, नमक चेक करके ना थोड़ा सा नमक भी डाल देना है, क्योंकि नमक हमने पहले ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है, तो करेले के अंदर नमक का जायका होगा। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, ताकि मसाले के अंदर भी नमक का टेस्ट फ्लेवर आ जाए। नमक के साथ एंड पे 2 चीज़ें ऑप्शनल हैं, डाल सकते हैं कसूरी मेथी, और इस तरह से कुटा हुआ धनिया। कुछ धनिया इस्तेमाल करेंगे। चलेंगे, अब नीचे आग का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो टू मीडियम सा कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं ना, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया। चलिए, बिल्कुल हल्की आंच करेंगे, ऊपर ढक्कन लगा के ना 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। तो सिर्फ 5 मिनट आपने दम देना है। चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, बिल्कुल ढाबा स्टाइल करेले तैयार हो गए हैं। वही ग्रेवी है, हल्का हल्का सा ऑयल है, टमाटर हैं, प्याज हैं, और थोड़े थोड़े से करेले हैं। बिल्कुल होटल वाली ढाबे वाली वाइब्स आ रही है। जब ये आप खाएंगे ना, तो करेले बिल्कुल मज़ेदार होंगे। बस हल्की हल्की सी जो करेले के अंदर एक
खुशबू सी होती है, कड़वाहट सी होती है, जो कि खाने में मज़ेदार लगती है, वही होगी। ढाबा स्टाइल के लिए इस तरीके से बनाइएगा। एंड में जनाब इसमें खुशबू के लिए, खूबसूरती के लिए ना धनिया डाल देंगे। नहीं डालना चाहते ना डालें, कोई मसले वाली बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ज़बरदस्त, ये वो असल रेसिपी है जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, रेसिपी अच्छी लगे तो जहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, वीडियो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करके, और कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है कि आप किस मुल्क, किस शहर से मेरी वीडियोस को देखते हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। कल फिर मिलेंगे नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।